ऐसा खिलौना जो कि सुकून नहीं बल्कि एक खौफनाक और दर्दनाक मौत देता है। तो क्या राज है इस खिलौने का, आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको चकी चाइल्ड प्ले पार्ट 1 की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला माइक एक क्रिमिनल चार्ल्स रे का पीछा कर रहा है। चार्ल्स बहुत बुरी तरीके से घायल है और जब चार्ल्स का दोस्त एडी ये देखता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है तो वो वहाँ से भाग जाता है। माइक चार्ल्स को रुकने के लिए कहता है और ये बोलता है कि अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। चार्ल्स भागता है, माइक गोली चला देता है और चार्ल्स को गोली लग जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक खिलौने की दुकान के अंदर भागता है। वो कभी भी मर सकता है लेकिन मरने से पहले वो चिल्लाता है और कहता है, माइक मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं अपने गद्दार दोस्त एडी को भी मार दूंगा। माइक को भी ये पता है कि चार्ल्स घायल है और वो कभी भी मर सकता है, लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो एक अलग ही जुनून सवार है। वो कुछ कह रहा है कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे बदला लेना है। और अचानक चार्ल्स के ऊपर खिलौने बरस जाते हैं। चार्ल्स उनमें से एक खिलौने को देखता है और हंसता है क्योंकि अब वो होने वाला था जो कि कोई कभी नहीं सोच सकता। चार्ल्स उस खिलौने के ऊपर हाथ रखता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा है वैसे वैसे आसमान काला होता जा रहा है। आसमान से बिजली गिरती है और पूरे स्टोर में आग लग जाती है। कुछ देर के बाद माइक भी देखता है कि चार्ल्स मर चुका है और पूरी दुकान में आग लग चुकी है। माइक वहां से चला जाता है लेकिन उसे पता नहीं था कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन हमें इस कहानी के लीड कैरेक्टर एंडी के पास लेके जाता है। एंडी का आज बर्थडे है और वो अपना फेवरेट कार्टून गुड गाय देख रहा है। तभी वो ये देखता है कि गुड गाय का खिलौना भी मार्केट में आ चुका है और वो खिलौना बात भी करता है और अपना सर भी हिलाता है। एंडी को यही गिफ्ट चाहिए। वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कैरन उसके लिए काफी गिफ्ट लाई है लेकिन उनमें से एक भी वो खिलौना नहीं है। एंडी काफी उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैरन की दोस्त मैगी उसे बताती है कि वो खिलौना एक जगह पे बहुत सस्ते दाम में मिल रहा है। कैरन मैगी के साथ उस खिलौने को लेने जाती है और उस खिलौने को एक आवारा गुंडा बेच रहा है। कैरन उस खिलौने को ले लेती है। वो काफी खुश है कि उसके बेटे को उसके बर्थडे के दिन उसका फेवरेट खिलौना मिल गया, लेकिन कैरन को पता कहाँ था कि ये खिलौना नहीं एक मौत है। कैरन और मैगी अंदर जाती है और तभी मैनेजर कैरन से ये कहता है कि आज तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। कैरन परेशान है कि आज उसके बेटे का बर्थडे है। तभी मैगी कैरन से ये कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ओवर टाइम करो और मैं घर में जाके एंडी को संभालती हूँ। ओवर टाइम करने से पहले कैरन घर जाती है और एंडी को उसका फेवरेट खिलौना देती है। एंडी बहुत खुश है। कैरन कहती है कि दिखाओ तो ये करता क्या है। तब एंडी उस खिलौने से बुलवाता है। वो खिलौना बोलता है, हाय मेरा नाम है चकी और मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। कैरन और एंडी दोनों बहुत खुश है लेकिन उन्हें पता कहाँ था कि अभी तो मौत का खेल सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कैरन फिर से ऑफिस चली जाती है और उसकी दोस्त मैगी घर में आती है। एंडी चक्की के साथ खेल रहा है। तभी टीवी पे एक न्यूज आती है कि एडी जो कि एक मशहूर क्रिमिनल है वो पुलिस के हाथों से बच के भाग चुका है और इसके बारे में आगे न्यूज हम रात के 9 बजे देंगे। एडी का नाम सुनते के साथ चक्की की गर्दन टीवी की तरफ पहुंचती है। उसी वक्त मैगी एंडी से ये कहती है कि अब बहुत वक्त हो चुका है, जाके सो जाओ, लेकिन एंडी ये कहता है कि चक्की को टीवी देखना है। मैगी ये समझती है कि एंडी मजाक कर रहा है और वो बोलती है कि चलो चल के सो जाओ, लेकिन उसे पता कहाँ था कि ये मजाक नहीं है। मैगी एंडी और चक्की को बिस्तर में लिटा के काम करने के लिए चली जाती है। तभी उसे अचानक आवाज आती है। वो भाग के जाती है तो देखती है कि चक्की टीवी के सामने बैठा हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि ये एंडी ने किया है। वो एंडी को जाके समझाती है कि ये सब मत करो और सो जाओ। एंडी मैगी को कहता है कि मैं ये नहीं कर रहा, ये चक्की कर रहा है, लेकिन मैगी एंडी की बात को इग्नोर कर देती है और ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी क्योंकि अब उसके साथ वो होने वाला था जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। मैगी घर में काम कर रही है। तभी उसे एहसास होता है कि पीछे से कोई भाग के जा रहा है। अब मैगी को भी डर लग रहा है। अब मैगी को भी ऐसा लग रहा है कि घर में कोई है। तभी वहाँ पर एक कॉल आता है और कॉल पे है कैरन। कैरन मैगी से पूछती है सब कुछ ठीक है ना। मैगी बोलती है
हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी मैगी को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे घूमती है तो एक हथौड़ा उसकी आंखों में लगता है और उसका पैर स्लिप होता है और वो किचन के विंडो से नीचे गिर के मर जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। कैरन जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर में पुलिस वाले भरे हुए हैं। उसे एंडी की फिक्र है। वो ऊपर की तरफ भागती है, देखती है उसके घर में चारों तरफ पुलिस वाले हैं। वो एंडी के पास जाती है और वहाँ पर है ऑफिसर माइक, वही ऑफिसर जिसने चार्ल्स को मारा था। माइक कैरन को ये बताता है कि मैगी किचन से गिर के मर चुकी है और उसके बाद माइक कैरन से ये कहता है कि मैगी जहाँ पर स्लिप हुई थी वहाँ पर किसी छोटे पैरों के निशान है और माइक को ये शक है कि ये पैर एंडी के हैं। मैगी उन्हें समझाती है कि एंडी ने नहीं किया है और वहाँ दूसरी तरफ कमरे में एंडी चक्की के जूते के पास निशान देख लेता है। वो भाग के बाहर जाता है। वो माइक और कैरन को बताता है कि चक्की ने आंटी मैगी को मारा है क्योंकि आंटी मैगी ने उन्हें टीवी देखने नहीं दिया। कैरन समझाती है कि तुम अंदर की तरफ जाओ, लेकिन माइक को अब धीरे धीरे शक हो रहा है। माइक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कैरन कमरे की तरफ बढ़ती है। तभी उसे आवाज आती है कि एंडी किसी से बात कर रहा है। वो दरवाजा खोलती है और एंडी से पूछती है तुम किससे बात कर रहे थे? एंडी कहता है मैं चक्की से बात कर रहा था। कैरन पूछती है क्या चक्की भी तुमसे बात करता है? एंडी कहता है हाँ ये मुझसे बात करता है। कैरन को लगता है कि एंडी कहानियां बना रहा है। वो एंडी को समझाती है, लेकिन एंडी ये कहता है कि चक्की मुझसे बात करता है। उसका असली नाम चार्ल्स रे है, यानी कि वही क्रिमिनल जो उस वक्त मर चुका था। कैरन एंडी को समझाती है कि कहानियां बनाना बंद करो। एंडी मान जाता है। कैरन कमरे से चली जाती है। फिर उसे एंडी की आवाज आती है। वो कान लगा के सुनती है तो एंडी चक्की से ये कह रहा है कि तुमने ठीक कहा था, माँ मेरी बातों का यकीन नहीं करेगी। और तभी चक्की की गर्दन घूमती है। वो देखता है कि कैरन दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है तो वो कुछ नहीं बोलता। कैरन को लगता है कि शायद एंडी मजाक कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये कोई मजाक नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह कैरन एंडी को स्कूल छोड़ के चली जाती है, लेकिन चक्की एंडी को कहीं और ले जाने के इरादे में था। वो एंडी को लेके एडी के घर में जाता है। एंडी उसे रॉकिंग चेयर पे बैठा के ये कहता है कि मैं कुछ देर के बाद आता हूँ। और तभी चक्की अंदर जाता है। अंदर एडी सो रहा है, लेकिन तभी एडी को एहसास होता है कि उसके घर में कोई है। वो गोली निकाल के इधर उधर देखता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि आज उसका आखिरी दिन है, क्योंकि किचन में चक्की गैस को लीक कर रहा है। एडी को किचन से आवाज आती है। वो भाग के किचन की तरफ जाता है। वो गोली चलाता है और ये उसकी जिंदगी की आखिरी गलती थी। पूरा घर खत्म हो जाता है। पूरा घर धमाके से उड़ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है कि माइक को कैरन पुलिस स्टेशन में बुलाता है। कैरन कहती है कि क्या हुआ? तब माइक उसे बताता है कि एंडी हमें एडी के घर के पास मिला है। कैरन अंदर की तरफ जाती है। एंडी से पूछती है कि बताओ ना सच क्या है? तो एंडी उसे कहता है कि चक्की मुझे वहाँ ले गया था। कैरन अभी भी एंडी को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब एंडी को गुस्सा आ जाता है। एंडी चक्की को कहता है कि तुम बोलो, सबके सामने बोलो और बताओ कि मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन चक्की कुछ नहीं बोलता। उसी वक्त वहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर के डॉक्टर्स आ जाते हैं और कहते हैं कि अब एंडी हमारे साथ कुछ दिन तक रहेगा। कैरन काफी उदास है। कैरन चक्की को लेके घर जाती है और उसे चक्की के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है। वो चक्की को कहती है बोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन चक्की कुछ नहीं बोल रहा। वो काफी परेशान है। वो किचन की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर चक्की के बॉक्स पे पड़ती है। वो बॉक्स को उठाती है और बॉक्स के अंदर से गिरती है बैटरी। कैरन सोचती है कि अगर इसके अंदर बैटरी नहीं है तो वो इतने टाइम से बोल कैसे रहा था। कैरन चक्की को चेक करती है तो वो ये देखती है कि उसके अंदर सच में कोई बैटरी नहीं है। और उसी वक्त चक्की अपने असली रूप में आता है। कैरन उसे फिर से उठाती है और फिर से कहती है कि बात करो मुझसे, लेकिन चक्की कुछ नहीं बोलता। तब कैरन उसे धमकी देती है कि अगर तुमने कुछ बोला नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगी। और तब चक्की अपने असली रूप में आता है। वो कैरन पे हमला कर देता है और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। कैरन भी उसके पीछे पीछे नीचे जाती है, लेकिन अब चक्की उसके घर से जा चुका था। कैरन माइक के पास जाती है, उसे सारी असलियत बताती है, लेकिन माइक को उसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। कैरन माइक से ये कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ चक्की को ढूंढने और सबसे पहले मैं उसी गुंडे के पास जाऊंगी जिसने चक्की को मुझे भेजा था। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब कैरन जा चुकी है। कैरन उसी गुंडे के पास जाती है, लेकिन वो गुंडा अब कैरन के साथ बदतमीजी कर रहा है। उसी वक्त वहाँ पर माइक आ जाता है और माइक कैरन को बचा लेता है। और फिर माइक उस गुंडे से पूछता है कि बताओ तुमने वो डॉल कहाँ से ली थी? तो वो गुंडा बताता है कि उस दुकान में जहाँ पर आग लगी थी वहीं से मैंने ये डॉल ली थी। उस दुकान का नाम सुन के माइक भी
चौंक जाता है। कैरन पूछती है कि बताओ क्या हुआ। तब माइक उसे बताता है कि उसी दुकान में चार्ल्स मरा था और उसे मैंने ही मारा था। कैरन पूछती है कि उसने मरते वक्त क्या कहा था। माइक कैरन को बताता है कि उसने कहा था कि वो मुझसे और एडी से बदला जरूर लेगा। कैरन माइक को समझाने की कोशिश करती है कि वो वापस आ चुका है चक्की के रूप में, लेकिन माइक उसकी बात नहीं मानता। वो कैरन को घर छोड़ के चला जाता है, लेकिन अभी भी उसे शक है। वो स्टेशन जाता है और वहां से चार्ल्स की फाइल लेता है, लेकिन अब माइक को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसके ऊपर हमला कर देता है चक्की। चक्की उसका गला दबा रहा है। माइक किसी तरह से अपने आप को बचाता है और उसी वक्त चक्की चाकू लेके माइक के ऊपर हमला कर देता है। माइक अपने आप को बचाने की कोशिश में कार को संभाल नहीं पाता और कार उलट जाती है। चक्की अब कार से बाहर निकल चुका है। वो माइक को कभी भी मार सकता है। तभी माइक गोली चलाता है और चक्की को गोली लग जाती है और चक्की वहां से भाग जाता है। कहानी का अगला सीन हमें कैरन के पास लेके जाता है, जो कि चार्ल्स के घर में गई हुई है। तभी वहां पर माइक भी आता है और माइक उसे बताता है कि चक्की ने उस पे हमला किया था। माइक कैरन से कहता है कि हमें अगर चार्ल्स के बारे में कुछ भी जानना है तो हमें उसके पुराने साथी जॉन के पास जाना होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो जॉन के पास पहुंच नहीं पाएंगे। कहानी का अगला सीन हमें जॉन के पास लेके जाता है। जॉन को अचानक आवाज आती है। जॉन पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर चक्की खड़ा हुआ है और चक्की जॉन को बताता है कि मैं चार्ल्स ही हूँ। मैंने मरने से पहले स्टॉल में अपनी आत्मा को डाल दिया था और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन कल रात मुझे गोली लग गई और मुझे दर्द भी हुआ। ये सब कैसे हो रहा है? जॉन चक्की को बताता है कि तुम जितनी देर तक इस स्टॉल के अंदर रहोगे तुम धीरे धीरे इंसान बनते जाओगे और फिर तुम्हें कोई भी मार सकता है। चक्की पूछता है कि इसका इलाज क्या है, लेकिन जॉन चक्की से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी सिखाई हुई विद्या का गलत इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी चक्की जॉन की वुडू डॉल निकालता है और जॉन को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे रास्ता नहीं बताया तो इस डॉल के जरिए मैं तुम्हें मार दूंगा। जॉन को मजबूरी में रास्ता बताना पड़ता है। जॉन चक्की को बताता है कि जिस इंसान को तुमने पहले ये बताया था कि तुम जिंदा हो, तुम सिर्फ उसी के शरीर में जा सकते हो। चक्की समझ जाता है कि वो एंडी के शरीर में अब जा सकता है और अब वो एंडी के शरीर में जाएगा, लेकिन वहां से जाने से पहले चक्की जॉन को भी मार देता है। चक्की तो वहां से चला जाता है, लेकिन कैरन और माइक वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि जॉन बस मरने वाला है, लेकिन जॉन कैरन को सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे बेटे की जान खतरे में। इससे पहले चक्की वो मंत्र पढ़े और अपनी आत्मा को तुम्हारे बेटे के अंदर डाल दे, तुम जाके उसे बचाओ। कहानी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चक्की अब चाइल्ड वेलफेयर में पहुंच चुका है और एंडी भी चक्की को देख लेता है। वो समझ जाता है कि वो उसी के लिए आ रहा है। चक्की चाबी चुराता है, एंडी के कमरे में जाता है, लेकिन एंडी वहां से भाग जाता है। एंडी नीचे की तरफ जाता है और चक्की भी उसके पीछे है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाते हैं। वो एंडी को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर को पता कहाँ था कि अभी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि चक्की उस डॉक्टर पे हमला कर देता है और डॉक्टर को भी मार देता है। मौका देके एंडी वहां से भाग जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। कैरन और माइक जब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एंडी यहाँ से जा चुका है। कैरन समझ जाती है कि एंडी और चक्की दोनों घर पे ही होंगे। वो घर की तरफ भागती है और दूसरी तरफ चक्की भी घर पे पहुंच चुका है। वो एंडी की शरीर पे अपनी आत्मा डालने की पूरी तैयारी कर रहा है। तभी वहां पर कैरन पहुंच जाती है। कैरन और माइक चक्की के ऊपर हमला कर देते हैं। माइक कैरन को एंडी के पास छोड़ता है और चक्की के पीछे जाता है, लेकिन ये माइक की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि चक्की उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। और अब चक्की कैरन के पीछे है, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए कैरन चक्की पे हमला कर देती है और चक्की को उठा के फायर वर्क्स में डाल देती है और चक्की को जला देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि चक्की अब मर चुका है, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। चक्की अभी भी जिंदा है। चक्की कैरन पे हमला करता है तो कैरन गोली चलाती है और चक्की के सारे शरीर को अलग कर देती है। अब उन्हें लगता है कि चक्की मर चुका है और अब माइक को भी होश आ जाता है। तभी वहाँ पर माइक का पार्टनर जैक पहुंचता है और पूछता है ये सब क्या हो रहा है। माइक उसे सब कुछ बताता है, लेकिन जैक को यकीन नहीं है। वो बाहर जाता है, चक्की का सर लेता है और खेलते हुए अंदर आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अब चक्की फिर से जैक के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार कैरन माइक को कहती है कि उसके दिल को निशाना बनाओ, उसके दिल में गोली लगेगी तो वो मर जाएगा। माइक ऐसा ही करता है और अब फाइनली चक्की मर जाता है।
इसी के साथ होती है ये कहानी यहीं पर खत्म, लेकिन चकी दोबारा लौटेगा। इंतजार कीजिएगा चाइल्ड प्ले पार्ट 2 का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।